हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स रो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पेट के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे राजपूत काल की, जो कि आपके सिलेबस में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। बात करते हैं राजपूत काल की। तो राजपूत काल का कार्यकाल जो है 800 से लेकर 1200 ईस्वी के बीच में राजपूत काल रहा है। हर्षवर्धन काल, हर्ष की मौत के बाद जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ, और इन विभिन्न छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों के शासक जो है राजपूत थे, जिन्होंने 1200 ईस्वी तक लगभग 500 सालों तक जो है शासन किया। और भारतीय इतिहास में इस काल को जो है राजपूत युग के नाम से जाना जाता है। तो राजपूत युग जो है 800 से लेकर 1200 ईस्वी तक रहा है, 500 साल। शाही राजपूत की बात करें तो पंजाब के शासक भीमपाल, जयपाल, आनंदपाल और त्रिलोचन पाल जो है, ये शाही राजपूत वंश के महत्वपूर्ण शासक थे, जो कि 1021 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा हटाए गए थे। बात करते हैं सबसे पहले चौहान वंश की, चौहान डायनेस्टी की, जो कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली वंश था। पृथ्वीराज चौहान जो है चौहान वंश के वीर प्रतापी और अंतिम शासक थे, जिनका जो है मोहम्मद गौरी के साथ तराइन का प्रथम तथा द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि बहुत ही फेमस है। और चौहान वंश की स्थापना किसने की अगर पूछा जाए तो वासुदेव ने जो है चौहान वंश की स्थापना की है, और इसकी राजधानी जो है ऐछत्र थी। वहीं पर अजय राज ने जो है अजमेर की स्थापना कर अजमेर को चौहानों की राजधानी बनाया। अजय राज के बाद जो है अणोराज शासक बना, जो कि इसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण कराया। तो पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने कराया? अणोराज ने कराया। इसका उत्तर हो जाएगा अणोराज। इसके बाद अगले शासक विग्रहराज, जो कि इनका शासन 1153 से 63 तक चला। विग्रहराज फोर्थ, यह जो है अणराज के पुत्र थे, और इनको जो है बीशल देव भी कहा जाता था। इन्होंने अजमेर में एक संस्कृत मठ बनवाया, जिसे 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता था, और इनकी दीवारों पर जो है ललित विग्रहराज की पंक्तियां आज भी अंकित हैं। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिनका शासन 1178 से लेकर 92 ईस्वी तक रहा है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है चंदेल राजा परमार्दिदेव को हराया था, और इनको जो है राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज रासों के लेखक चंद्रबरदाई और जयानक जो है इनके दरबारी कवि थे। जयानक ने पृथ्वीराज विजय की रचना की, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो है मोहम्मद गौरी से 2 युद्ध किए। पहला युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध, जो कि 1191 में हुआ, और दूसरा युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जो है पृथ्वीराज तृतीय को हरा दिया था। और इस युद्ध के बाद जो है चौहानों की शक्ति समाप्त हो गई, और तुर्क राज्य की स्थापना जो है 1192 ईस्वी से हुई है, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद। अब बात करते हैं गढ़वाल राठौर वंश की। राठौर डायनेस्टी जो है, जिसकी स्थापना चंद्रदेव ने की थी, और इसकी राजधानी कन्नौज तथा द्वितीय राजधानी वाराणसी थी। पहली राजधानी जो है गढ़वाल वंश की कन्नौज थी, और दूसरी राजधानी जो है वाराणसी थी। चंद्रदेव जो है मदन चंद्र के पुत्र थे, जिसने उत्तर भारत में महमूद की अनुपस्थिति में जो है राष्ट्रकूट के राजा गोपाल को पराजित किया, और इनकी राजधानी वाराणसी थी। चंद्रदेव की राजधानी अगर पूछा जाए तो इनकी वाराणसी राजधानी थी। और चंद्रदेव ने मुस्लिमों पर तरुछ दंड नाम का कर लगाया था, यानी कि टैक्स लगाया था, तरुछ दंड नाम का, जिसमें उसने आगामी युद्ध पर आने वाले खर्च के लिए लिया जाता था, कि जो युद्ध होगा उसमें जो खर्चा होगा उसके लिए ये टैक्स लगाया गया था मुस्लिमों पर। इसके बाद गोविंद चंद जो है शासक बने। इनके शासन में कन्नौज ने अपनी ख्याति जो है दोबारा प्राप्त कर ली, और इनके मंत्री थे लक्ष्मीधर। इन्होंने कानून और प्रक्रिया पर जो है कृत्य कल्पत्रु की रचना भी की। और गोविंद चंद के बाद जो है जयचंद जो है इस वंश के अंतिम शासक रहे, जिनको 1194 में जो है चंदावर के युद्ध में जयचंद को जो है मोहम्मद गौरी ने जो मार डाला था। तो इस डायनेस्टी के जयचंद अंतिम शासक थे। उसके बाद बुंदेल या फिर चंदेल वंश की बात करें तो इस वंश की स्थापना नन्नुक ने की थी, और यशोवर्मन इस वंश के प्रथम प्रतापी तथा स्वतंत्र शासक थे, जिसने बुंदेलखंड पर शासन किया। और चंदेल शासकों की राजधानी जो है खजुराहो थी। चंदेल इस वंश के अंतिम शासक था, और इसी के शासन में जो है तुर्कों ने चंदेल राज पर आक्रमण किया, जिसके बाद जो है चंदेल वंश का पतन शुरू हो गया। और इस वंश के शासन काल में जो है खजुराहो मंदिर का निर्माण कराया गया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद बात करते हैं परमार वंश की। परमार वंश का संस्थापक उपेन था, और श्री हर्ष जो है इस वंश के प्रथम स्वतंत्र शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने राष्ट्रकूटों को पराजित किया था, और राजा भोज के नाम पर भोपाल शहर बसा।
अपनी दानशीलता, कला एवं विद्या अनुराग के कारण जो है इस वंश के जो है सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। राजा भोज ने जो है कविराज की उपाधि धारण की और उसने चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथ लिखे। साथ ही भोज ने जो है चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। उसके बाद बात करेंगे सेन वंश की। सेन वंश के संस्थापक जो है सामंत सेन थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सेन वंश का संस्थापक कौन था तो सामंत सेन जो है इस वंश के संस्थापक थे, जिसने बंगाल और बिहार पे जो है अपना शासन किया और राजधानी जो इनकी नदिया थी। और सेन वंश के अंतिम शासक लक्ष्मण सेन थे। और सेन वंश के अंतिम शासक जो है लक्ष्मण सेन थे। और गीता गोविंद के रचयिता जयदेव जो है इनके दरबारी कवि थे। उसके बाद बात करते हैं कलचुरी वंश की। इसके संस्थापक कोकल थे, जिसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया और वहां पर शासन किया। इस वंश की 2 शाखाएं थी और गंगेदेव इस वंश का शक्तिशाली शासक था, जिसको जो है विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त हुई। उसके बाद बात करेंगे पल्लव डायनेस्टी की, जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव नरेश जो है महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि 600 से 630 ईस्वी तक ये एक महान निर्माता थे, कवि थे, संगीतज्ञ भी थे। इन्होंने एक हास्य ग्रंथ की रचना भी की थी जिसका नाम था मत्त विलास प्रहसन। और दक्षिण भारत के पल्लवों के रथ मंदिरों में भीम रथ सबसे बड़ा तथा द्रौपदी रथ जो है सबसे छोटा था। और नरसिंह वर्मन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने जो है कांची की यात्रा शुरू की थी। 1891 ईस्वी में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी, जिसे मैसूर ओरिएंटल लाइब्रेरी के रूप में जाना जाता है। कर्नाटक के रुद्रपटना में जन्मे आर सामा शास्त्री ने न केवल ताड़ के पत्तों पर लिखी यद्यपि संस्कृत की हस्तलिपियों को भी एकत्रित किया था। उसके बाद बात करते हैं गुजरात के चालुक्य वंश की। तो गुजरात में इस वंश का संस्थापक जो है मूलराज प्रथम था। जयसिंह सिद्धराज जो है इस वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली और कुमारपाल इस वंश के अंतिम शासक रहे। तो अगर पूछा जाए गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था तो मूलराज प्रथम जो है इसके संस्थापक थे। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक की बात की जाए तो जयसिंह सिद्धराज और अंतिम शासक कुमारपाल। कुमारपाल की मौत के बाद जो है इस वंश का क्रमशः पतन हो गया और हेमचंद कुमारपाल के सलाहकार थे। तो कुमारपाल का सलाहकार पूछा जाए तो हेमचंद्र थे। तो अब बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, जो कि कई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं कई बार। तो पहला क्वेश्चन है गुलाबी रंग का कौन सा स्मारक है। गुलाबी रंग का स्मारक आपको बताना है। ऑप्शंस आपके हैं ताजमहल, हवा महल, मोती महल या फिर मुमताज महल। तो हवा महल जो है आपका गुलाबी रंग का है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पंजाब के पटियाला में शीश महल या दर्पणों का महल किसने बनवाया था। तो महाराजा नरेंद्र सिंह ने जो है शीश महल या फिर दर्पण महल बनवाया था, ऑप्शन डी आपका जो है राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली शहर की स्थापना का श्रेय किस तोमर शासक को दिया जाता है। तोमर राजपूत, अनंगपाल, चौहान या फिर औरंगजेब। तो अनंगपाल को दिया जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर था एक राजपूत किला, नाहरगढ़ किला, जयगढ़ किला या फिर आमेर का किला। तो रणथंभौर जो है एक राजपूत किला था, ऑप्शन ए आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजपूत शासक ने लोगों को खगोलीय अवलोकन करने में सक्षम बनाने के लिए जिज मोहम्मद सुही नामक तालिकाओं का एक समूह तैयार किया। तो राजा सवाई जयसिंह ने तैयार किया था, ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा जयपुर में नाहरगढ़ किले का निर्माण किस वर्ष किया गया था। तो 1734 ईस्वी में किया गया था, आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण 1799 में किसने करवाया था। हवा महल का निर्माण जो है सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया था। तो पृथ्वीराज रासो सबको लगभग पता ही होगा, चंद्र बरदाई द्वारा लिखा गया था, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल के प्रसिद्ध शहर की स्थापना राजपूत शासक द्वारा की गई थी। तो हम लोगों ने इसको जो है अभी ऊपर पढ़ा था, किसके द्वारा की गई थी। तो राजा भोज द्वारा की गई थी, ऑप्शन सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था। विजय की मीनार भी बोलते हैं कीर्ति स्तंभ को। तो कीर्ति स्तंभ जो है राणा कुंभ द्वारा बनाया गया है, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य से जुड़े हुए हैं राणा सांगा, बप्पा रावल, राणा प्रताप या फिर राणा कुंभ। तो इसमें राणा कुंभ जो है मेवाड़ के राजपूत साम्राज्य से जुड़े हुए हैं, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढिल्लिका दिल्ली शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दिल्ली शहर की स्थापना तोमर द्वारा की गई थी, तोमर वंश।
डी ऑप्शन आपका सही है। इनको जो है श्रेय दिया जाता है इसका। आमेर का किला किसने बनवाया था? आमेर का किला जो है राजा मान सिंह ने बनवाया था। ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आमेर का किला किसने बनवाया है? अगला क्वेश्चन है, चहमानों के नियंत्रण में दो प्रमुख शहर कौन से थे? दिल्ली और अजमेर, लाहौर और अमृतसर, अलवर और उज्जैन, या फिर पानीपत और कुरुक्षेत्र। तो दिल्ली और अजमेर जो है चहमानों के नियंत्रण में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तोमर राजपूतों के अधीन साम्राज्य की राजधानी बनी? दिल्ली, पाटलिपुत्र, कलकत्ता, या फिर तक्षशिला। तो दिल्ली जो है पहले तोमर राजपूतों के अधीन जो है साम्राज्य की राजधानी बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वीराज तृतीय 1168 से 1192 एक प्रसिद्ध शासक थे। तो पृथ्वीराज तृतीय जो है अशोक, प्रशस्त, हरिश्चंद्र, या फिर चहमान। तो ये जो है चहमान प्रसिद्ध शासक थे। चहमान का मतलब चौहान होता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर राजपूतों को के चौहानों ने पराजित किया था? तोमर राजपूतों को कौन से? बीकानेर के, उदयपुर के, अजमेर के, या फिर जोधपुर के। तो अजमेर के चौहानों ने जो है इनको पराजित किया था। 1576 में मेवाड़ के किस राजपूत शासक ने हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी और फिर अपने घोड़े चेतक पर मैदान से भाग गए? महाराणा प्रताप, राणा अमर सिंह, महाराजा उदय सिंह, या फिर राजा मान सिंह। तो ऑप्शन ए महाराणा प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटियाला वंश का संस्थापक कौन था? तो पटियाला वंश का संस्थापक आला सिंह था। सी ऑप्शन आपका सही है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसकी पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लें, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।